अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। हया बोली, शकीला प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं उस दिन अली को रोक नहीं पाई। वो हमेशा ही बढ़ना चाहता था, आखिरी हदों को छूना चाहता था, लेकिन मैंने हमेशा उसे किसी न किसी तरह रोक लिया। उस दिन भी मैं उसे रोकना चाहती थी शकीला, और मेरा यकीन करो कि मैं रोक ही रही थी, लेकिन वो नाराज होकर खड़ा हो गया था शकीला। उसके बाद हया ने चंद सानहे तौक़ुफ़ किया और फिर भराई हुई आवाज में बोली, शकीला मैं अली के मामले में भूख प्यास, सख्तियाँ, परेशानियाँ, माँ बाप की मार सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन शकीला मैं उसकी नाराजगी कभी नहीं सह सकती, एक मिनट के लिए भी नहीं सह सकती। हाँ शकीला, मैं उसकी नाराजगी नहीं सह सकती। जब वो नाराज होकर जाने लगा था तो जानती हो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ने लगी हो। मेरा दिल बंद होने लगा था शकीला, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तुम ही बताओ शकीला, मैं अपने दिल के हाथों जब इतनी मजबूर थी तो मैं और क्या करती। और उसके साथ ही हया दोबारा से फूट फूट कर रो दी। उसका दिल चाहा कि वो उस वक्त फौरन अली के मुतल्लक हया को बता दे कि किस तरह शकीला ने रात की तारीकी में अली को गुनाहगारों की तरह शहजादी के घर की दीवार कूद कर भागते हुए देखा था। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि पहले हया के जहन को परखना चाहिए। हो सकता है उस दिन कमाद में अली के हाथों लुटने के बाद उसे खुद ही अली से नफरत हो चुकी हो। ये सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया। खुद को संभालो हया, क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा बाबा, जो हो गया सो हो गया, अब तुम सोच सोच कर और रो रो कर खुद को अलकान तो ना करो यार। देखो, अगर तुम चुप ना हुई तो मुझे भी रोना आ जाएगा। शकीला की इस बात के रद्द अमल के तौर पर हया चुप हो गई। उसके चेहरे और आंखों में मौजूद आंसू अब शकीला ने साफ किए थे। उसके साथ ही हया ने शकीला से कहा, शकीला अब्बे की पाबंदी की वजह से अब खेतों पर जाकर अली से मिलना नामुमकिन हो गया है। मुझे तो अली की कोई खैर खबर ही नहीं है कि वो कहाँ है, कैसा है। मेरी प्यारी सहेली, तू तो जानती होगी कि वो कैसा है। और शकीला उसकी बात सुनकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसने हया से कहा कि इतना कुछ हो जाने के बाद उसे अली के लिए इतना तड़पना नहीं चाहिए, लेकिन हया जवाब में बोली कि अब तो उसे अली से मौत ही जुदा कर सकती है, क्योंकि पहले वो सिर्फ रूहानी तौर पर खुद को अली की अमानत समझती थी, लेकिन अब तो वो जिस्मानी तौर पर भी अली की हो चुकी है। शकीला उसकी बातें सुनकर सकते में आ गई। उसे मासूम सी उम्मीद थी कि अली की हाथों इज्जत गंवाने के बाद शायद हया उसके मुतालिक सोचना छोड़ चुकी हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही काम हो गया था। उस दिन वाले वाक़े के बाद हया अब पहले से भी ज्यादा संजीदगी के साथ खुद को अली की अमानत समझने लगी थी। शकीला ने उस दिन हया को बहुत समझाया, लेकिन हया ना मानी। कई मर्तबा उसका दिल चाहा कि अभी बता दे कि उसका महबूब किस तरह शहजादी के घर से बरामद हुआ था, लेकिन अपनी सहेली की हालत देखकर उसका हौसला नहीं पड़ रहा था कि वो उससे अली के बारे में ऐसी कोई बात करे। हया मुसलसल अली की हमायत और उसकी मोहब्बत का दिफा कर रही थी, और जब उसका इसरार बढ़ता चला गया तो शकीला हार मानकर खामोश हो गई। अब हया ने दोबारा से अली के बारे में दरियाफ्त किया। शकीला जानती थी कि अली उसी दिन से गांव से गायब है, लेकिन वो हया को ये बात बताने से गुरेज़ां थी। जब हया ने अली के बारे में दरियाफ्त करना जारी रखा तो शकीला को आखिरकार बताना ही पड़ा कि अली गांव से गया हुआ है और उसकी वापसी का किसी को कुछ पता नहीं। शकीला की ये बात सुनकर हया के चेहरे पर जलजले के से आसार पैदा हुए। वो तो आज तक यही समझ रही थी कि उसका महबूब उसकी राह देखता होगा। इतने दिन उसने कैसे काटे होंगे। वो तो अली से मिलने के लिए खेतों में अकेले जाने के सौ बहाने सोचती रहती थी, और उसे मालूम ही नहीं था कि अली गांव में मौजूद ही नहीं है। उस दिन शकीला को हया का नया रूप देखने को मिला। हया ने अली से मिलने, उसको देखने का मुतालबा कर दिया और शकीला से कहा कि वो किसी भी तरह से अली से राब्ता करके उसे वापस बुलाए, वरना वो कुछ भी कर लेगी। शकीला उसकी बातें सुनकर खौफजदा हो रही थी। वो अली का पता तो जानती थी, लेकिन उसे वापस बुलाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। हया की खराब होती हालत देखकर शकीला को उससे वादा करना पड़ा कि वो जल्द से जल्द अली को वापस बुलाने का इंतजाम करती है। कुछ देर मजीद वहाँ मौजूद रुकने और हया को समझाने और तसल्ली देने के बाद शकीला वहाँ से आ गई।
اب اسے ایک نیا مسئلہ درپیش تھا کہ علی کو کیسے واپس بلایا جائے۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ ہی گئی، لیکن اس بات کو آگے کیسے پہنچایا جائے؟ بہت سوچ بچار کے بعد آخر اس نے اپنے ایک چاہنے والے کو پیغام بھجوایا۔ شکیلہ اور اس لڑکے کے درمیان ماضی میں محبت اور جسمانی تعلقات کا رشتہ قائم رہا تھا، جو کسی وجہ سے کب کا ختم ہو چکا تھا، بلکہ خود شکیلہ نے ہی وہ رشتہ ختم کر دیا تھا۔ لیکن وہ لڑکا آج بھی شکیلہ سے محبت کرتا تھا۔ شکیلہ نے اس کو چند باتیں سمجھائیں جو کہ اس نے علی کے باپ سے کہنا تھیں۔ اس لڑکے سے بات کرتے وقت شکیلہ نے یہ احتیاط ضرور کر لی تھی کہ اس کے سامنے اس نے حیا کا نام نہیں لیا تھا۔ اس کا چاہنے والا سیدھا علی کے باپ کے پاس گیا اور کچھ ایسا کہا کہ اس کے باپ نے اسی دن علی کو فون کر کے واپس گاؤں میں آنے کا کہہ دیا۔ 2 دن بعد علی گاؤں میں پہنچ چکا تھا۔ علی کراچی سے آیا تھا۔ علی کے گاؤں میں آنے کی خبر شکیلہ کو اسی روز مل گئی تھی جس روز علی گاؤں میں پہنچا تھا۔ شکیلہ اپنی چال میں 100% کامیاب رہی تھی۔ دراصل شکیلہ نے علی کے باپ کے پاس اس لڑکے کے توسط سے یہ خبر پہنچائی تھی کہ کراچی کے حالات آج کل اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہر وقت گولیاں ہی چلتی رہتی ہیں۔ کیا پتا کب کون کہاں پر کسی اندھی گولی کا شکار بن کر لقمہ اجل بن جائے۔ اس لڑکے نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ ابھی پرسوں ہی کراچی میں ایک ہی دن میں 150 لاشیں گرا دی گئی تھیں۔ ان دنوں 12 مئی 2007 والا واقعہ رونما ہوا تھا۔ سب کو یاد ہی ہوگا کہ اس دن کراچی آگ اور خون میں نہلا دیا گیا تھا۔ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر شکیلہ نے اس لڑکے کے ذریعے سے علی کے پینڈو باپ کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ناول کا اگلا حصہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔